हाय दिस आमिर फॉर आप सब खैरियत से होंगे। आपका बिजनेस ग्रो कर रहा होगा। एलएलसी या कॉर्पोरेशन आप यूएस के अंदर रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें कि आप अच्छे से समझ पाएं कि आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। जो बिजनेस प्लान आप क्रिएट करें उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। अगर आप इन फ्यूचर E2 वीजा लेना चाहते हैं तो वो क्या लिस्ट में है हमारी, या हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और साथ में आपके पास एलएलसी या कॉर्पोरेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी जरूरी है और आपकी एलएलसी किस फ्लो से वर्क करती है, उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से वे से होके आपकी कंपनी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड होती है। आपके पास इनकम टैक्स जो स्टेट्स है वो कौन कौन सी है और नॉन सेल्स टैक्स जो आपसे सेल्स टैक्स कलेक्ट नहीं करती वो स्टेट कौन सी है। इसमें हम उनको रिव्यू करेंगे, रिवील करेंगे इस वीडियो में कि आप अपना डिसीजन अच्छे से ले पाए। और नेक्स्ट ईयर आपको क्या पे करना है, क्या नहीं पे करना, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें कि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लाइक के बटन को जरूर प्रेस करिएगा क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम इस तरह का कंटेंट आपके लिए लेके आते रहें। जी, नंबर फर्स्ट के ऊपर आता है बिजनेस प्लान एंड एग्जीक्यूशन। आप कोई भी बिजनेस अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं जिससे आप ग्लोबली अपने इंडस्ट्री को इंटरनेशनल अपने क्लाइंट्स में स्प्रेड करना चाह रहे हैं तो आप डेफिनेटली अपनी कंपनी यूएस के अंदर रजिस्टर्ड करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उनके बैंकिंग सिस्टम, उनके पेमेंट सिस्टम, उनके पेमेंट गेटवेज, उनके मर्चेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपके बिजनेस को सपोर्ट करते हैं और आपके बिजनेस को इतना ईजी टू डू इन द वर्ल्ड कर देते हैं कि आप पूरे वर्ल्ड में अपने क्लाइंट में, आपके क्लाइंट कहीं पे भी आप उनसे पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, आप उस पेमेंट को अपनी होम कंट्री सेंड कर सकते हैं। तो ये सारा आपकी एलएलसी के अंडर होता है। तो इसीलिए अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं, चाहे वो आप Amazon के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप कॉल सेंटर को रन कर रहे हैं, आप डिस्पैच कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने ये बिजनेस वहां पे सेटअप कर लिया तो आपको फायदा क्या होगा। पहला फायदा तो जो हर पाकिस्तानी को भी चाहिए वो E2 वीजा। अच्छा, E2 जो वीजा होता है वो एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप का वीजा होता है और स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर का वीजा इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन है कि पाकिस्तानी E1 या E2 वीजा जो है वो ले सकते हैं। E2 वीजा लेना चाह रहे हैं तो E2 वीजा के लिए अगर आप पहले तो ये देख लें कि आप जो वीजा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आपके पास कैटेगरी आ रही है E2। E2 जो है वो ट्रीटी एंड फ्रेंडशिप, कॉमर्स और नेविगेशन विद द यूएस। तो आपकी जो कंपनी है, आपकी जो कंट्री है, उनकी जो ट्रीटी है वो उनके साथ एग्रीमेंट में है या नहीं है। तो डेफिनेटली जो आपकी यूएस की इमिग्रेशन वेबसाइट है आप उसके ऊपर भी विजिट करें तो आपको यहाँ पे पाकिस्तान की जो है वो नेम मिल जाता है। पाकिस्तान E1 एंड E2 वीजा के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ एलएलसी और कॉर्पोरेशन और उसके साथ आपका फ्लो क्या क्या है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एलएलसी के अंदर क्या रिक्वायर्ड है। आपको एलएलसी के अंदर रिक्वायर्ड है आपका पासपोर्ट, आपका रजिस्टर्ड एजेंट। रजिस्टर्ड एजेंट जो होता है उसका ऑफिस यूएस के अंदर होता है और जिस स्टेट में आप कंपनी को रजिस्टर्ड कर रहे हैं उसी स्टेट के अंदर आपका रजिस्टर्ड एजेंट भी होना जरूरी है। मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप कभी भी करें तो आप अपने लिए रजिस्टर्ड एजेंट जो कंपनी है उसको हायर करें, वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है। उसमें क्या होता है कि उसमें आपकी कंपनी जो है, जब आपकी कंपनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ फाइल की जाती है तो वो आपके रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस पूछते हैं, आपके रजिस्टर्ड एजेंट का नाम पूछते हैं, तो आपको वहां पे इंटर करने होते हैं। वो आपकी आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन के अंदर इंक्लूडेड होता है उसका एड्रेस। बिजनेस मेलिंग एड्रेस, बिजनेस मेलिंग एड्रेस आपका ऐसा बिजनेस होता है जो आपको फॉरवर्डिंग सर्विसेज देता है। जैसे आप पोस्टपेड मेल, एनी टाइम मेल बॉक्स से भी परचेज कर सकते हैं और ये आपको हेल्प आउट करता है आपके बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। आपके इससे प्रिंसिपल एड्रेस भी कर सकते हैं। ये आपका बिजनेस एड्रेस होता है जिसके ऊपर आप कुछ भी पार्सल मंगवा सकते हैं, उसको कुछ अपने बैंक का कार्ड मंगवा सकते हैं, उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं यूएस के अंदर या इंटरनेशनली। आप उसके ऊपर कुछ इनवेलप मंगवा सकते हैं। आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपकी कंपनी के नाम के ऊपर आएंगे वो आपको रिसीव होंगे उस एड्रेस के ऊपर, बिजनेस मेलिंग एड्रेस के ऊपर। और आप अनलिमिटेड उसके ऊपर कुछ भी मंगवा के, इवन आप उसके ऊपर अगर आपको फिजिकल चेक रिसीव होता है तो आप उसके ऊपर चेक मंगवा के उसे, अगर आपका अकाउंट मर्करी में है तो आप मर्करी में सेंड कर दो उसे और वहां पे कैश हो जाएगा। उसके अलावा आपके पास यूएस का फोन नंबर होना बहुत जरूरी है। यूएस का फोन नंबर वाइक, फेनिटेल, स्काइप या ओपन फोन से परचेज करके आप उससे यूज कर सकते हैं अपने लिए। तो ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस को, आपके एलएलसी के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि फ्लो की, कि आपका बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड किस फ्लो से होगा, कि आपको पता हो कि आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है वो जो उसे प्रोसेस कर रहा है वो किन किन फ्लो से होकर गुजरेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रजिस्टर्ड एजेंट हायर किया जाता है, उसके बाद आपकी कंपनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ रजिस्टर्ड की
जाती है, ये स्टेट के ऊपर रजिस्टर्ड होती है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नर बॉडी है एक, जिसके साथ आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। उसके बाद आपका EIN नंबर, आपकी कंपनी के लिए एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपकी कंपनी का टैक्स ID है, IRS से आपका जो है EIN नंबर ऑब्टेन किया जाता है। उसके बाद जब आपका EIN नंबर नॉर्मली जो है 15 to 30 वर्किंग डेज वो आपका टेक करता है, उसके बाद आपका वो इशू हो जाता है। उसके बाद आपके पास जो है प्रोसेस जो बिजनेस बैंक अकाउंट का स्टार्ट हो जाता है। बिजनेस बैंक अकाउंट आपको क्रिएट करने होते हैं। अभी पाकिस्तान के लिए वॉइस एंड पेन्यूर ही ऑप्शन है। वॉइस की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पहले आपने वॉइस का सेटअप करना है, क्योंकि पेन्यूर का सेटअप करने के लिए आपसे वो वॉइस का बैंक अकाउंट मांगेगा। जब आपके पास वॉइस होगा तो पेन्यूर आपका इजी बन जाएगा। वॉइस एंड पेन्यूर की दोनों वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, आपका फ्लो हो गया, आपको रिक्वायरमेंट क्या थी वो रिक्वायरमेंट आपको बताई, फिर आपका फ्लो क्या है, आपका प्रोसेस किस तरह से स्मूथली वर्क करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं ITIN की, इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर की, वो आपके पास होना जरूरी है। अगर आप कंपनी रजिस्टर्ड कर रहे हैं इनिशियली, अगर आपके पास ऐसा बजट फिक्स है कि आप अपने लिए ITIN ऑब्टेन कर सकें और आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, तो आप अपने लिए ITIN की भी जो ऑर्डर है उसे प्लेस कर दें या ITIN अपने लिए ऑब्टेन करवा लें। उसका आपको फायदा होगा नेक्स्ट ईयर जब आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। टैक्स रिटर्न फाइल करने का जो पीरियड होता है वो जनवरी टू अप्रैल होता है, तो आपने इसके बीच में हर साल अपनी कंपनी के लिए जो है आपने टैक्स फाइल रिटर्न करना होता है। थर्ड नंबर के ऊपर मैंने रखा है कि आपके पास जो है वो यूएस के अंदर टैक्स फ्री स्टेट्स है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टैक्स फ्री स्टेट्स आपके पास नहीं है यूएस के अंदर। कुछ स्टेट्स आपसे इनकम टैक्स चार्ज कर रही हैं, तो कुछ स्टेट्स आपसे सेल्स टैक्स चार्ज कर रही हैं। और आपको आपकी कंपनी जब यूएस के अंदर बन गई है और आपने IRS से एक बार EIN नंबर ले लिया, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आपने हर साल टैक्स फाइल जरूर करना है। तो इसलिए टैक्स फ्री स्टेट कोई भी नहीं है, आपको आपका इनकम टैक्स जो है वो आपने IRS को देना ही देना है। अगर आपकी LLC है तो LLC पास थ्रू एंटिटी है, तो LLC सिंगल मेंबर LLC, सिर्फ उसके आप अकेले ऑनर हैं, तो आपके पास ITIN होना जरूरी है। ITIN होगा तो तब जाके आपकी कंपनी की टैक्स फाइल रिटर्न होगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ITIN नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IRS की न्यू पॉलिसी के हिसाब से आपके पास अगर ITIN नंबर नहीं है तो आप अपने लिए टैक्स फाइल रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेल्स टैक्स जिन कंट्रीज के अंदर जो है सेल्स टैक्स नहीं है, मैं उनको यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। अलास्का, डेलावेयर, मॉन्टाना, न्यू हैम्पशायर और ऑरेगन, इन स्टेट्स के अंदर सेल्स टैक्स नहीं है। आप इन कंट्रीज को चूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। और अगर हम नो इनकम टैक्स की बात करें कि कौन सी स्टेट में इनकम टैक्स नहीं है, तो नो इनकम टैक्स के अंदर है टेनेसी, नवाडा, वॉशिंगटन, टेक्सास, फ्लोरिडा, ओहियो, साउथ डकोटा। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जिनमें आपको इनकम टैक्स नहीं मिलता है। आपने इनको इनकम टैक्स नहीं देना है। अगर आपको अपनी कंपनी में अपना रेवेन्यू जनरेट करें तो आपने सिर्फ टैक्स देना है IRS डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पे आपके पास अगर आपकी कंपनी जो है वो यूएस के अंदर रजिस्टर्ड है, तो इसका मतलब सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपकी 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स में किसी भी स्टेट में करवा दें अपनी कंपनी रजिस्टर्ड, आपको टैक्स जरूर देना होगा। तो ये जो है हिडन चीजें आज मैंने इनको ओपन करके आपके आगे रख दिया है कि आपको डिसीजन लेने में बिल्कुल इजी हो, आप अच्छे से डिसीजन ले पाए। फोर्थ के ऊपर है कंपनी फॉर्मेशन सेटअप। तो अगर आप कंपनी फॉर्मेशन माइका ग्रुप फॉर्मेशन के साथ करना चाह रहे हैं तो मैं आपको अपनी स्क्रीन में लेके चलूंगा और वहां पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप माइका ग्रुप फॉर्मेशन के साथ कैसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन में आ गया, तो आपने जस्ट यहाँ पे लिखना है माइका गुरु और यहाँ पे आपके पास फर्स्ट लिंक जो है ओपन हो गया। मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, अगर आपको जो आपने देखना है कि आपकी जो स्टेट्स हैं उनमें क्या क्या, आप कौन सी स्टेट में इंटरेस्ट है, तो आपने जस्ट प्राइसिंग के बटन के ऊपर क्लिक करें। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दूंगा, आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा दूंगा। और यहाँ पे आपने स्टेट अपनी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल फ्लोरिडा स्टेट में जा रहे हैं तो फ्लोरिडा में जो स्टेट की फी है वो $125 है। फ्लोरिडा LLC फॉर्मेशन जो प्लान है वो 304, जो 304 है वो कंप्लीट पैकेज है, पैकेज प्राइस है। और यहाँ पे देखिए स्टार्ट एट $179, तो $179 प्लस स्टेट फी, तो प्लस स्टेट फी बना के $304 बन रहे हैं। आपने अगर इसको देखना है तो आप स्टार्ट माई कंपनी के बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और फिर आगे जा सकते हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा ब्लॉग भी रीड कर सकते हैं। और अगर आपको इंस्टेंटली हेल्प चाहिए तो आप यहां से हमारे साथ चैट भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको
एलएलसी फॉर्म करवानी है तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। अगर आपकी न्यू कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है तो आप गेट स्टार्टेड के बटन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो जिनकी ऑलरेडी कंपनी है वो लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपने लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड के अंदर चला जाना। तो हमारा अभी क्या प्रोसेस है, हमने गेट स्टार्टेड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास चेकआउट पेज आ गया है। मैं यहाँ पे एंटिटी के ऊपर क्लिक करता हूँ, एलएलसी मैंने सेलेक्ट किया है, स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। मैं फ्लोरिडा में अपनी कंपनी को सेटअप करना चाह रहा हूँ, मैं फ्लोरिडा के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे हमारे पास पैकेज आ गया, फर्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर $99, ये जो है $99 ये रजिस्टर्ड एजेंट की फी है, जो सब्सक्रिप्शन है, ईयरली सब्सक्रिप्शन। लेकिन इनिशियल फाइलिंग जो अभी आप सेटअप करेंगे फर्स्ट टाइम में, तो 179 के अंदर ये फी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर आपकी कंपनी फॉर्मेशन, आपका रजिस्टर्ड एजेंट 365 डेज के लिए एक्टिव होगा। रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस आपके डैशबोर्ड के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। EIN बिजनेस टैक्स आईडी नंबर ऑब्टेन किया जाएगा, ऑपरेटिंग एग्रीमेंट और अनलिमिटेड फोन एंड ईमेल सपोर्ट आपको मिलेगा। उसके अलावा आपका बिजनेस बैंक अकाउंट सेटअप किया जाएगा और आपको बैंक रेजिस्ट्रेशन टेम्पलेट मिलेगा। अगर आपके पास वीजा तो आप उस टेम्पलेट को लेके बैंक में जाएंगे। उसके अलावा हम आपको ऑनलाइन एक्सेस डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा। उसके अलावा आपकी BOI बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइलिंग, जो न्यू रूल आया है, जो न्यू पॉलिसी अपडेट हुई है, वो भी हम आपके लिए फाइल करेंगे। तो मुझे फाइल करनी है, मैं स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। ये मेरे पास फॉर्म है, मैं फॉर्म को फिल करूंगा। यहाँ पे मैं अपना फुल नेम लिखूंगा, फिर मैं ईमेल एड्रेस अपना ऐड कर दूंगा। उसके बाद मैं जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पे पासवर्ड इंटर कर दूंगा। अब ये ईमेल और पासवर्ड जो है ये आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर आपका अकाउंट साइन अप होगा। तो मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूं और उसके बाद मैं ऑप्ट इन टू रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस अपडेट। तो मैं नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, कंटिन्यू कर देता हूं। अब मुझे यहाँ पे देखें बिजनेस इंफॉर्मेशन, तो मुझे यहाँ पे बिजनेस इंफॉर्मेशन, मैं माइका गुरु फॉर्मेशन करता हूं और उसके बाद यहाँ पे क्या करूंगा, मैं चूज डिजिग्नेटर के ऊपर क्लिक करूंगा। तो अगर आपकी LLC है तो LLC कर लें, और अगर आप कॉर्पोरेशन फाइल करना चाह रहे हो तो आप कॉर्पोरेशन भी फाइल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे LLC कर लेता हूं और उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूं फ्रीलांसर। तो मैं फ्रीलांसर हूं, तो मैंने फ्रीलांसर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपके पास अगर वेबसाइट है, और वेबसाइट होना भी जरूरी है, अगर आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट लिखेंगे और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं और यहाँ पे मैं कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेंबर डिटेल, योर मेंबर रिलेटेड इन्फो, तो यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ, अपना लिख देता हूँ और फिर लास्ट नेम लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ अपना, और उसके बाद रोल इन कंपनी, मैं सिंगल ऑनर हूं तो मैं ऑनर करूंगा। एड्रेस मैं यहाँ पे आपका अपना जो होम एड्रेस है मैं उसको यहाँ पे लिख दूंगा। और उसके बाद SSN या ITN नंबर अगर आपके पास है, अगर नहीं तो आप यहाँ पे कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप मल्टीपल मेंबर हैं तो आप यहाँ से अपने मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं आप यहाँ पे अपने ऑनर्स की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। मैं इनको अभी के लिए कैंसिल कर दूं क्योंकि हम एक ही मेंबर हैं। मैं उसके बाद कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो ये कुछ एड्स ऑन सर्विसेज हैं। अगर आप हमारे लिए फ्लोरिडा का बिजनेस मेलिंग एड्रेस विद फॉरवर्डिंग सर्विसेज देना चाहते हो, ईयरली सब्सक्रिप्शन है, आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ हमारे लिए। और उसके बाद अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट सेटअप करवाना चाह रहे हैं, ब्रांडिंग डिजाइन वगैरह, अगर आप पोस्टिंग डोमेन, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से, अगर आप ITN की एप्लीकेशन सबमिट करना चाह रहे हैं तो आप ITN को चेक कर लें। तो मैं सिर्फ बिजनेस मेलिंग एड्रेस एंड फॉरवर्डिंग सर्विसेज को सिलेक्ट करता हूँ, मैं कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें योर सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है $3 और $4 है, और जो आपकी फॉरवर्डिंग सर्विस है वो 120 पर ईयर। तो ये $424 आपके बिजनेस जो फ्लोरिडा की कंपनी है उसके बन गए। मैं कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अपना कार्ड नंबर ऐड करना है। तो ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। मैं यहाँ पे अपना कार्ड नंबर ऐड करूंगा और उसके बाद मैं इसको चेक कर दूंगा कंफर्म कार्ड को। जब मैं अपना कार्ड नंबर ऐड कर दूंगा तो मैं इसको कंफर्म कार्ड को करना नहीं भूलेंगे। अगर इसको चेक नहीं करेंगे तो आपकी पेमेंट प्रोसीड नहीं होगी। उसके बाद आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी जो अकाउंट है वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद आप जाएंगे अपने डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ पे अच्छा, जब आपने अपना ऑर्डर जो है वो प्रोसीड कर दिया, सबमिट कर दिया, तो आप अपने डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे। तो डैशबोर्ड में आने के बाद साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करें। जो ईमेल आपने यूज की थी उसको यूज करना है और इंटर द कोड, आपकी ईमेल के ऊपर कोड दिया आपने वो यहाँ पे इंटर करना है और आप अपने डैशबोर्ड के अंदर लॉग इन हो जाएंगे।
तो मेरे पास ये कोड आ चुका है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने डैशबोर्ड के अंदर इसको जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी जो कंपनी है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं अपने अकाउंट में डैशबोर्ड के अंदर हूँ, तो यहाँ पे जब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे तो आप उसे कर सकते हैं। आप अपनी डिटेल्स, आप अपनी कंपनी की डिटेल्स यहाँ से देखेंगे, आपकी कंपनी की डिटेल्स होंगी, आपकी मेंबर्स की डिटेल्स यहाँ पे होंगी, आपकी एड्रेस बुक, आप अपने एड्रेस बुक पे एड्रेसेस आपके होंगे, आपके रजिस्टर्ड एजेंट की डिटेल्स यहाँ पे होंगी, आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपडेट किए जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप अपनी टैक्स फाइलिंग करेंगे तो टैक्स फाइलिंग आप यहाँ से करेंगे। आप अपने मेल रूम में अपना बिजनेस एड्रेस में आप देख पाएंगे आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स आप शिपिंग के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर पाएंगे हमें, अगर आपने अपने कुछ भी डॉक्यूमेंट जो है उसे शिप करना है। तो ये इस तरह से प्रोसेस होगा और आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ से ऑनलाइन ही अपने जो डॉक्यूमेंट्स, और अगर आप एक्स्ट्रा सर्विस एडिशनल लेना चाह रहे हो तो आप एडिशनल सर्विसेज यहाँ से बाय कर सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास इनवॉइसेस, जो भी आपकी इनवॉइसेस होंगी वो यहाँ पे आपको अपडेट होती रहेंगी। उसके बाद बिलिंग का ऑप्शन है, आप बिलिंग में अपना कार्ड और अपनी सब्सक्रिप्शंस देख सकते हैं। और यहाँ पे रिवॉर्ड्स के पेज में आप हमारे जो भी पार्टनर कंपनी होंगे उनके रिवॉर्ड्स यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो ये सिंपल इजी प्रोसेस है, आप हमारे साथ इस तरह से कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ, साइन आउट कर देता हूँ। तो इस सिंपल प्रोसेस को हमारे साथ करने के लिए अगर आपको समझ आ गई है कि आप कैसे अपनी कंपनी हमारे साथ रजिस्टर करेंगे और क्या किस तरह आप अपने बिजनेस को यूएस के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं, अगर आपका माइंड सेट बिल्कुल क्लियर है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है और क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उसके ऊपर क्लिक करें और अपनी कंपनी की जर्नी हमारे साथ स्टार्ट करें। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह।